अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान खालिद और आप देख रहे हैं उस्मान खालिद ऑनलाइन। इस वक्त जो है मैं तारिक रोड के पास एक पार्क है, बहुत मशहूर पार्क जिसका नाम है झील पार्क। मैं झील पार्क में जो है मौजूद हूँ। अच्छा, मैं जो है आज जो आप लोगों से बात करने वाला हूँ, आज आप लोगों के साथ मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। वो स्टोरी है मेरे अपने जो है वेट लॉस की। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं काफ़ी जो है हेवी होता था। काफ़ी हेवी से मतलब ये है कि मेरा जो वेट है वो तकरीबन जो है 96 केजीज़ तक जो है पहुंच चुका था। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप वेट लॉस नहीं करते तो आपको लगता है कि दुनिया का जो है सबसे मुश्किल काम जो है वो वेट लॉस करना है। लेकिन जब आप एक बार वेट लूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि वेट लूज़ करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो वेट मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई 25 साल खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के, डिज़र्ट खा के, मीठा खा के जो है मैंने इतना ज़्यादा वेट अपना गेन किया, और मैंने वो जो सारा गेन किया वेट 25 साल में जाके वो मैंने सिर्फ 4 महीने के अंदर जो है लूज़ कर लिया। तो अब 4 महीने में आप 25 साल का अगर वेट जो आपने गेन किया वो लूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल काम है। तो अगर मैं 4 महीने के अंदर 20 केजीज़ लूज़ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने किस तरह से जो है अपना वेट लूज़ किया। तो ये जो आज की बात है सारी, तो आज मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कशन करने वाला हूँ कि 4 महीने के अंदर अगर आपने 20 केजीज़ लूज़ करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वेट लूज़ करने के लिए जो है सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी के कहने पे वेट लूज़ नहीं करें। जब तक कि आप ख़ुद से डिसाइड नहीं कर लेंगे कि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप कभी वेट लूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे लोग बोलते थे कि मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझे लूज़ करना चाहिए, इससे जो है मुझे बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन मुझे उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग खाने से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। मीठा, चॉकलेट केक्स, चॉकलेट्स, सारी चीज़ें जो है ज़बरदस्त होती हैं, ये ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब मैंने वेट लूज़ कर लिया और जब मेरी बॉडी में जो है वो चेंज आना शुरू हुआ, मैं जो कपड़े दुकान पे जाके नहीं ख़रीद सकता था क्योंकि मेरे साइज़ के कपड़े जो है मुझे मिलते नहीं थे। अगर मेरा नेक साइज़ मुझे मिलता था तो जो उसकी स्लीव्स होती थी वो लंबी हो जाती थी। करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर हम लोग एक बार सोच लें कि हम वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हम बहुत जल्दी जो है आराम से जो है वेट लूज़ कर सकते हैं। देखिए, वेट लूज़ करने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो पे कमेंट करें या इस पर कहें कि ये बहुत हेल्दी तरीके का नहीं है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि इससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन मैं सिर्फ आपसे अपनी केस स्टडी जो है शेयर कर रहा हूँ कि मैं 96 केजीज़ से 76 केजीज़ पे 4 महीने के अंदर अपना वेट कैसे लेके आया। अच्छा, मेरे लिए ज़्यादा वेट लूज़ करना इसलिए भी आसान था क्योंकि मेरा वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि जितना ज़्यादा आपका जो है वेट होता है उतना ही ज़्यादा आप तेज़ी से और आसानी से वेट लूज़ कर पाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं है और थोड़े से कपल ऑफ पाउंड जो हैं आपने लूज़ करने, वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह जो है हेवी वेट हैं, आपका 96 केजीज़ जो है अगर वेट है, तो आपके लिए वेट लूज़ करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वेट लूज़ करना क्यों चाहते हैं। मेरा जो वेट लूज़ करने का फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। मैंने पहले 4 महीने में जब मैंने सबसे ज़्यादा वेट लूज़ किया तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज जो है वेट लॉस प्रोसेस में सिर्फ उसका एक 10% जो है पार्ट प्ले करती है। 90% पार्ट ये आपका प्ले करता है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा अपना क्या प्लान होता था। मैंने जब वेट लूज़ करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो है, जो आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा, सबसे आसान तरीका वेट लूज़ करने का ये है कि आप पहला वीक जो है वो जनरल मोटर डाइट करें। तो जनरल मोटर्स डाइट जो है वो मेरे ख़्याल से मुश्किल तरीन डाइट्स में से एक डाइट है। लेकिन अगर आप वो डाइट पूरा 1 हफ़्ता कर लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने पहले ही अपने वीक में तकरीबन 3 to 4 केजीज़ ईज़िली वेट लूज़ कर लिया है। जब आप इतना वेट लूज़ कर लेते हैं तो ए, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, बी, आप ज़्यादा एक्टिव फील करने लगते हैं, और सी, क्योंकि आप 1 हफ़्ता लगा चुके होते हैं तो आपके लिए वापस जाना जो है वो मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब आप डाइट शुरू करें तो आप उसको अनाउंस कर दें। मैं तो कहता हूँ आप सोशल मीडिया पे अपने डाल दें कि मैं जो है डाइट शुरू कर रहा हूँ और मैं जो है 4 मंथ्स में मेरा एम ये है कि मैं 15 केजीज़ जो है वेट लूज़ करूँगा। इस तरह करने से होता ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देते हैं
तो आपका जो है एक सोशल प्रेशर होता है आपके ऊपर, जिसके चक्कर में आप सोचते हैं कि भाई अब मैंने अगर छोड़ा तो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने बैकआउट कर गया, या मैंने किसी चीज़ के एक अनाउंस किया, प्रॉमिस किया और फिर मैंने वो चीज़ पूरी नहीं। तो जो GM डाइट होती है वो एक 7 डे डाइट होती है। इन 7 दिनों में जो है आपको करना ही होता है कि जो आपकी डाइट का पहला दिन होता है, तो उस पहले दिन जो है आपको अलाउड ये होता है कि आप जितने फ्रूट्स जो है खाना चाहते हैं फ्रूट्स खाएँ, तो पूरा दिन जो है आप फ्रूट्स ही खाते हैं। सेकेंड डे जो है आपको वेजिटेबल डे होता है आपका, तो वेजिटेबल डे में आप सारे वेजिटेबल्स खा सकते हैं। इनफैक्ट आप आलू भी खा सकते हैं, तो पोटैटो भी आप खा सकते हैं। इनफैक्ट वो आपका ब्रेकफास्ट होता है, जिससे काफ़ी जो है आपको जो है एनर्जी मिल जाती है पूरा दिन गुजारने के लिए। तो फर्स्ट डे आप फ्रूट्स खाते हैं, सेकंड डे जो है आप वेजिटेबल्स खाते हैं। जो थर्ड डे होता है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो है मिक्सचर होता है, तो उस दिन आप कोई भी वेजिटेबल भी खा सकते हैं और आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। फोर्थ डे पे आप मिल्क और बनाना, तो आप तकरीबन 4 ग्लास तक जो है स्किम मिल्क पी सकते हैं उसमें, और आप 4 से 6 जो है वो बनाना खा सकते हैं। सुनने में लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले 3 दिन अगर आपने गुजार लिए तो आपकी जो एपेटाइट है वो ऐसी बहुत कम हो चुकी है। तो ये जो बनाना और मिल्क डे है ये भी जो है आपको मुश्किल नहीं लगेगा और बहुत आराम से आपका गुजर जाएगा। पहले 4 दिन जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर आपने 4 दिन गुजार लिए तो उसके बाद जो है 5th डे से आपकी ज़िंदगी जो है आसान होना शुरू हो जाती है, क्योंकि 5th डे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं खाने की आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो उसमें बेसिकली आप वेजिटेबल्स तो खा ही रहे होते हैं, लेकिन आप वेजिटेबल्स के साथ जो है आप चिकन या बीफ भी खा सकते हैं। इसी तरह 6th और 7th डे में भी आपके पास सूप का भी ऑप्शन होता है, वेजिटेबल्स का भी ऑप्शन होता है, और आप चिकन और राइस, ब्राउन राइस भी आप खा सकते हैं। ये जो पूरा GM डाइट का प्लान है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर लेता हूँ, उस पर ये पूरा डाइट प्लान मौजूद है। तो जब आपने डाइट करने का प्लान कर लिया कि अब आपने जो है वेट लूज़ करना है, तो आपने सबसे पहले तो GM डाइट से शुरू कर लेनी है। डे 1 से लेके डे 7 तक जो है आपने स्ट्रिक्टली जो है GM डाइट फॉलो करनी है। GM डाइट करते हुए एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी पीने से होता ये है कि आपकी एपेटाइट जो है कम हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती। तो GM डाइट के दौरान ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप पानी ज़्यादा पी रहे हो। अच्छा, जब आपका 1 हफ़्ते की GM डाइट हो गई तो आपने पहले ही हफ्ते में आप नोट करेंगे कि आपने कम से कम जो है 4 kg जो है अपना वेट लूज़ ऑलरेडी कर लिया है। 1 हफ़्ते के अंदर 4 kg वेट लूज़ करना बहुत हेल्दी नहीं होता, आपको लोग ये कहेंगे, बताएंगे, लेकिन यही जो है इकलौता वक्त है जब आप इतनी तेज़ी से इन 4 महीने के अंदर वेट लूज़ करेंगे। इसके बाद से जो है आपका वेट लॉस प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इस 1 हफ़्ते में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि कोई आप हैवी फिज़िकल एक्टिविटी करें। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके वॉक कर रहे हैं, या लोग जिम शुरू कर देते हैं। लोग करते क्या है, हम लोग गलती सबसे ज़्यादा ये करते हैं कि हम सारी चीज़ें तो एक वक्त में कर लेते हैं। हम डाइट भी शुरू कर देते हैं, हम वॉक भी शुरू कर देते हैं, हम जॉगिंग भी शुरू कर देते हैं, हम जिम जाना भी शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि जब हम अपनी कैलोरीज कट करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, और उस चक्कर में जो है हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है, और जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। और चौथे दिन जो है हम जाते हैं और पाई इन द स्काई से मॉल्ट केक ख़रीद के जो है एक वक्त में पूरा केक खा जाते हैं। तो आपकी जो सारी डाइट है वो बेकार हो जाती है। तो 7 दिन जो है आपने बड़े स्ट्रिक्टली गुजारने। ये 7 दिन जो है आपको डिसिप्लिन कर देंगे, उसके बाद से आपके लिए डाइट करना बहुत आसान हो जाएगा। जब आपने जो है GM डाइट का पहला वीक गुजार लिया तो उसके बाद से जो है अब आप लो कैलोरी डाइट पे आ जाएंगे। लो कैलोरी डाइट में आपका प्लान ये होगा कि आपके पास जो है 1200 कैलोरीज होंगी पूरे दिन में। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें चॉकलेट खाते हैं 1200 कैलोरीज़ की, आप उसमें वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, आपका जो दिल चाहे आप खाएं। लेकिन अगर आपने डाइट बरकरार रखनी है तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप 1200 कैलोरीज़ में फ़र्ज़ करें, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, मैं केक खाऊँगा, तो आप केक का 1 स्लाइस या मैक्सिमम 2 स्लाइसेस खा पाएंगे। तो पूरे दिन में उससे आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि आप 2 स्लाइसेस 3 स्लाइसेस खाएंगे और उसी में जो आपकी 1200 कैलोरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि हम थोड़ा वक्फ़ा देके बहुत सारी चीज़ें खाएं जो लो कैलोरीज़ हों, जिससे हम थोड़ी देर बाद खाते भी रहें और हमारा जो है उसमें जो है एनर्जी लेवल जो है डाउन ना हो। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा अपना क्या प्लान था। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने रिप्लेस करनी हो, आप बस देख लें कि वो कितनी कैलोरीज़ की चीज़ है और उसको आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। किस चीज़ में कितनी कैलोरीज़ होती हैं ये भी जानना जो है बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे लिखें चीज़ का नाम और आपको उसकी जो है कैलोरीज़ पता लग जाएंगी। तो मेरा प्लान ये होता था कि मैं जो है ब्रेकफास्ट में
मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि मैंने सारी जो है शुगर छोड़ दी। मैंने शुगर की जगह जो है स्प्लेंडा यूज़ करना शुरू किया, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। इस पे भी बहुत डिबेट होती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तो किया और मुझे उससे कोई मसला सच नहीं हुआ, तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप शुगर को आर्टिफिशियल स्वीटनर से जो है रिप्लेस कर दें तो फ़ायदा होता है उससे। मुझे तो फ़ायदा हुआ था। तो मैंने किया ये कि मैंने शक्कर तो चीनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो मैं सिर्फ अगर कुछ मुझे मीठा यूज़ करना भी होता था, लेट्स से अगर मैंने चाय पीनी है तो मैं स्प्लेंडा यूज़ करता था। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताता हूँ मेरा प्लान क्या होता था। मेरा प्लान ये होता था कि मैं नाश्ते में जो है ब्रेकफास्ट में सुबह में एक ब्राउन ब्रेड टोस्ट करके और एक जो है एग फ्राई करता था 1 टीस्पून ऑयल में। इसके अलावा मैं 1 कप जो है वो चाय पीता था। चाय जो है मैं स्किम मिल्क से बनाता था, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। चाय में जो मैं दूध डालता था वो तकरीबन 85 कैलोरीज़ का होता था। एक अंडा जो होता है वो 70 कैलोरीज़ का होता है। एक ब्राउन ब्रेड जो है वो 70 कैलोरीज़ की होती है। और जो ऑयल का 1 टीस्पून होता है उसमें तकरीबन 40 जो है कैलोरीज़ होती हैं। तो 80 40 200 कैलोरीज़ में मेरा एग, मेरा ब्राउन ब्रेड और मेरा ऑयल हो गया। और उसके अलावा मेरा जो मिल्क है उसकी तकरीबन 85, तो तकरीबन 280 से 290 कैलोरीज़ की मेरी ब्रेकफास्ट होती थी। अच्छा, ये जो है मैंने बड़ी प्रॉपर जो है ये ब्रेकफास्ट कर ली है इस वक्त, क्योंकि मैंने इसमें डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ कर लिया है। मेरे अंदर एग से प्रोटीन भी आ गया है। अच्छा, एक और डिबेट ये चलती है कि क्या एग वाइट से यूज़ करनी चाहिए या योग भी उसका यूज़ करना चाहिए। तो मैं तो जो है पूरा एग जो है यूज़ करता था। योग के अपने फ़ायदे होते हैं, एग वाइट के अपने फ़ायदे होते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि आप भी जो है पूरा यूज़ करें। तो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम ब्रेकफास्ट में जो है 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, 1 एग फ्राइड 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में, और तीसरा जो है 1 कप स्किम मिल्क। अगर आप चाय नहीं पीते तो आप दूध का गिलास पी लें, और अगर आप चाय पीते हैं तो उस दूध को आप चाय में इस्तेमाल कर लें। अब आपके पास है टोटल 1200 कैलोरी, जिसमें से 300 कैलोरीज़ की जो है ब्रेकफास्ट कर चुके। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास रह गई है 900 कैलोरीज। अच्छा, अब आपने अगर नाश्ता किया है सुबह में कुछ 8 बजे के करीब, तो अब आपको ज़रूरत है एक मिड डे स्नैक की। तकरीबन 11 बजे तक के लिए आप कोई एक वेजिटेबल रख लें। मैं जो है क्यूकम्बर या फिर एप्पल या फिर मैंगो, कोई एक फ्रूट, कोई एक वेजिटेबल ऐसा जो कि ईज़ी टू ईट हो, मैं अपने साथ ऑफिस ले जाता था और वहाँ पे जो है मैं 11 बजे के करीब वो खा लेता था। अच्छा, 11 बजे के करीब जब मैं खा लेता, वो स्नैक जो है मेरा तकरीबन 100 कैलोरीज़ का होता था। तो उसके बाद मेरे पास रह जाती हैं 800 कैलोरीज़। अब हो गया है लंच टाइम, तो मैं एग्जैक्ट जो है 1 बजे जो है अपना लंच कर लेता था। लंच में मैं लेता था 2 ब्राउन ब्रेड और कोई भी सालन या कोई भी चिकन कबाब, कोई भी चीज़ जो घर में बनती थी। अगर उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, वैसे तो मेरे घर में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, हम लोग 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून में पूरा खाना जो है बना लेते हैं। तो हलीम खानी है, आपने दाल खानी है, आपने कोई भी चीज़ खानी है जो ईज़िली अवेलेबल है, आप वो खा लें। तो मैं करता था 2 ब्राउन ब्रेड और उसके साथ एक कोई सालन या कोई चिकन या इस टाइप की चीज़। तो ये जो है मेरी जो एक मील होती थी लंच टाइम की, वो तकरीबन 400 कैलोरीज़ की होती थी। तो 400 कैलोरीज़ मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। 400 कैलोरीज़ का मेरा जो है लंच हो गया, तो 800 कैलोरीज़ हो चुकी हैं और मेरे पास है 400 कैलोरीज़ अभी भी बाकी। अच्छा, अब मैंने लंच कर लिया। लंच करने के बाद जो है मैं 4 बजे के करीब जो है एक और स्नैक लेता था। वो स्नैक भी जो है 100 कैलोरीज़ का होता था और उस स्नैक में जो है मेरे पास मुख्तलिफ़ चॉइसेस होती थी। मैं कभी जो है ग्रेप फ्रूट का जूस जो है ले लेता था, ऑरेंज जूस ले लेता था, ऑरेंज खा लेता था, या फिर आपको जो चीज़ पसंद है 100 कैलोरीज़ तक की आप खा सकते हैं। अगर आप चॉकलेट खाना चाहते हैं तो आप एक डार्क चॉकलेट का जो है छोटा वाला जो बार होता है, आप वो भी खा सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। 100 कैलोरीज़ काफ़ी कैलोरीज़ होती है, उसमें मुनासिब चीज़ जो आप खा सकते हैं। अगर आपको एग्स पसंद है तो आप एक अंडा दोबारा से खा लें। अच्छा, अब आपने जब ये मिड डे स्नैक भी जो है कर लिया है, तो इसके बाद आपके पास रह गई हैं 300 कैलोरीज़। लोग कहते हैं कि लंच जो है कम करना चाहिए और डिनर ज़्यादा करना चाहिए। मेरे केस में तो मुझे वो नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपको लंच डिनर हर वक्त जो है इक्वली प्रोपोर्शन में जो है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और थोड़ा थोड़ा जो है आपने सारा वक्त जो है खाना चाहिए। तो अब आपके पास 300 कैलोरीज़ रह चुके हैं और आपका आधा दिन गुजर चुका है। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा जो है एनर्जी आपको डाउन फील नहीं हो रही। अच्छा, अब आप जब घर आ जाएँ तो फिर आपने ऑफिस के बाद लेट्स से या स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जब आप घर आ जाएँ तो आपने कोशिश करनी है कि 7 बजे तक जो है आपने डिनर कर लेना है। तो मैं जो है एग्जैक्ट 7 बजे डिनर कर लेता था। डिनर के लिए मेरे पास 300 कैलोरीज़ अभी भी बाकी हैं। अच्छा, अब
क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में भी ब्रेड खाई, हम लोगों ने लंच में भी जो है ब्रेड खाई, तो कोशिश करें कि डिनर टाइम पे आप थोड़ा सा लाइट करें और ब्रेड को आप रिप्लेस कर दें सैलेड से। अच्छा, सैलेड में जो है आइसबर्ग जो है वो बहुत अच्छी और मज़ेदार चीज़ होती है। आइसबर्ग को जो है आप लेट से किसी भी सालन के साथ खाना चाह रहे हैं, कीमा के साथ खाना चाह रहे हैं या किसी मीट के साथ खाना चाह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो मैं हमेशा डिनर में जो है वो आइसबर्ग या फिर कैबेज का जो है यूज़ करता था, साथ में सूप ले लेता था, और रात में वही जो नॉर्मल घर में चीज़ बन रही है। अगर आप देखें हर बार सोचेंगे ना कि मैंने डाइट के लिए कोई अलग चीज़ बनानी है, तो फिर आपकी डाइट ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। जो चीज़ घर में बन रही है उसी में से आप थोड़ी सी यूज़ करें और उसी को आप करें, ताकि घर वाले भी आपके परेशान ना हो और आपकी डाइट भी जो है वो चलती रहे। तो मैं फिर तकरीबन 200 कैलोरीज तक की जो है या 300 कैलोरीज तक की जो है ये मेरा डिनर होता था, जिसमें मैं कोई भी सैलेड या कोई भी चीज़ जो है सच खा लेता था। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक मुझसे जो है सजेशन चाहिए, डिनर के आइडियाज़ चाहिए, तो वो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको जो है वो शेयर कर लूँगा। मेरे पास काफ़ी रेसिपीज़ हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा जो है डाइट की है, तो मैं आपको काफ़ी बेहतर जो है उस पर गाइड कर पाऊँगा। अच्छा जी, क्योंकि अब आप जीएम डाइट जो है वो कर चुके होंगे और एक हफ़्ता आप लगा चुके होंगे, तो आपको जो है वैसे भी कोई मसला तो हो नहीं रहा होगा डाइट करने में। ये जो डाइट है 1200 कैलोरीज़ वाली डाइट, ये बहुत आसान है करना, आप बहुत ईज़िली जो है कर सकते हैं। 3 महीने 4 महीने अब अगर आपने लगा दिया तो आराम से जो है 20 kg जो है वेट लूज़ कर चुके होंगे। अच्छा, इस डाइट के दौरान मैं आपको जो है ये रेकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करें, आपने सिर्फ डाइट करनी है। और आप नोट करेंगे कि जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सिर्फ डाइट करने से जो है वेट लूज़ नहीं होता, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप डाइट करते हुए भी जो है अच्छा खासा वेट लूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम पे हनी और लेमन से बहुत फ़ायदा होता है। पर्सनली मुझे भी ऐसी लगता है कि लेमन और हनी का जो गर्म पानी में यूज़ है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैं करता ये था कि मैं जब सुबह में उठता था तो फ़र्स्ट चीज़ ये करता था कि एक लेमन जो है हाफ़ कट करके उसको स्क्वीज़ करता था एक गिलास गर्म पानी में, बहुत गर्म नहीं, बिल्कुल नीम गर्म जिसको कहते हैं, ल्यूक वार्म वाटर। तो उसमें मैं एक हाफ़ लेमन डालता था, 1 टीस्पून ऑफ हनी डालता था और वो डाल के पी लेता था। तो ये मैं सुबह भी करता था, सुबह उठने के बाद, और यही चीज़ मैं रिपीट करता था रात को सोने से पहले। तो मुझे उससे जो है नींद भी बहुत अच्छी आती थी। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा करें तो उससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्पागोल। स्पागोल जो है उससे भी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, कहते हैं कि डाइजेशन में फ़ायदा होता है और उसमें अपना फ़ाइबर होता है, उसका अलग फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे जो पर्सनली फ़ायदा होता था स्पागोल से वो ये होता था कि जब मैं सुबह में वो 1 टेबल स्पून सुबह में खा लेता था अपने ल्यूक वार्म वाटर विद लेमन एंड हनी के बाद, तो मुझे जो है काफ़ी फीलिंग आती थी, तो मुझे भूख नहीं लगती थी। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आप सुबह में और शाम में जो है 2 टाइम उसको भी करें। साथ में जो है मेरे डॉक्टर ने जो है मुझे रेकमेंड किया था कि मैं कोई विटामिन के लिए जो है कोई चीज़ इनटेक करूं, तो मैंने कोई बहुत ही एक्सपेंसिव या ब्रांडेड विटामिन की तरफ जो है मैं नहीं गया। मैंने जो एक बड़ी मशहूर मेडिसिन है जिसका नाम है सर्बिक्स टी। तो सर्बिक्स टी आप जो है नॉर्मली अपने खा सकते हैं और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो उसमें ऑलरेडी होते हैं। तो आप वो जो है सुबह नाश्ते के साथ खा लिया करें तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो हमारी बॉडी से तो चीज़ें जो है कम हो रही होती है, क्योंकि हम उतना नहीं खा रहे होते जितना हम आम दिनों में खा रहे होते हैं। तो सर्बिक्स टी जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप डाइट करें तो सर्बिक्स टी जो है साथ में आप खाते रहें। बाकी कोई चीज़ चाहिए हो, कोई चीज़ पूछनी हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो चीट डेज़ के जो बहुत शौकीन होते हैं, वो कहते हैं कि एक चीट डे जो ज़रूर होना चाहिए। मुझे लगता है चीट डेज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक दिन चीट डे कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि अब तो हमने खा ही लिया तो अब हम और खा लेते हैं, और इस तरह जो आपका एक हफ़्ते की डाइट होती है वो ज़ाया हो जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चीट डे ना करें। अगर आपको मीठा खाने का दिल चाह रहा है, आप उसी एक दिन में जो है मीठा खा लें। आपके पास अपनी 1200 कैलोरीज़ हैं, आप जिस तरह से चाहें उसको यूज़ करें। अगर आपने खाना खाना है आप खाना खाएँ, आपने चॉकलेट खानी है आप चॉकलेट खाएँ, आपने आइसक्रीम खानी है आप आइसक्रीम खाएँ। लोगों को लगता है आइसक्रीम में बहुत कैलोरीज़ होती हैं, 100-120 कैलोरीज़ में जो है आपको एक स्कूप जो है आइसक्रीम का भी मिल जाता है। तो आप चीट डे ना करें, जो आपका दिन है 1200 कैलोरीज़ का उसी से जो है आप प्ले करें, और जितना ज़्यादा आप अच्छा बेहतर यूज़ कर सकते हैं उसका करें, और उसी के अंदर जो है आपको जो चीज़ खानी है खा लें। अगर आप बीच में थोड़ी थोड़ी हर चीज़ खाते रहेंगे तो वो जो चीट डे वाली जो है आपको ज़रूरत जो है पेश ही नहीं आएगी। तो मैंने एक हफ़्ते की जीएम डाइट के बाद से जो है फिर मैंने ये किया
कि मैंने वॉक करना शुरू कर दी थी। मैं वॉक जो है वो वेट लूज़ करने के लिए नहीं करता था, मैं वॉक इसलिए करता था ताकि मैं फ़्रेश फ़ील करूं। तो मैं जब पूरा दिन मेरा गुजर जाता था और रात को तकरीबन 8-9 बजे के करीब मैं जो है ये पार्क आ जाता था और इस पार्क में आके जो है 1 घंटा वॉक करता था। अच्छा, वॉक जो है मैं कोई बहुत फास्ट पेस पे नहीं करता, मैं बिल्कुल नॉर्मल जो है लेजर जो जिसको आप कहते हैं पेस पे मैं करता हूँ। 1 घंटे के अंदर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर जो है वॉक करता हूँ एक दिन में। तो वो जो है मेरे हिसाब से इस डाइट प्लान के साथ जो है बिल्कुल परफेक्ट है, और उससे ज़्यादा भी आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेस आउट करने की वैसे भी ज़रूरत है नहीं। अच्छा जी, अगर आप जो है थोड़ा सा तेज़ी से वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कुछ मेरी तरफ से उसके लिए टिप्स हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ये कि आपने पानी जो है कम से कम 10 ग्लासेस जो है रोज़ पीना है। उसका आसान तरीका ये है कि जब आप सुबह उठें तो आप 1 गिलास पानी पी लें, जब आप ब्रेकफास्ट करने लगें तो उससे पहले 2 गिलास पानी पी लें, आप लंच करने लगें उससे पहले 2 गिलास पानी पी लें, शाम को जो है आप 4 बजे के करीब 1 गिलास पानी पी लें, फिर आप जब डिनर के टाइम पे जाएँ तो आप 2 गिलास पानी पी लें, और सोने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लें। तो आराम से जो है आप 10 ग्लासेस जो है वो पानी के पी सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं 8 बजे से, और क्योंकि उनको बहुत जल्दी वेट लूज़ करना होता है तो उनको लगता है वो बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो बहुत जल्दी जो है उनका वेट लूज़ हो जाएगा, तो वो सुबह ही सुबह जो उठ के 10 गिलास पानी पी लेते हैं, जैसे कि हम सहरी के दिनों में पी लेते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो भी आप पानी इतना ज़्यादा पीते हैं वो आपकी बॉडी स्टोर तो करती नहीं है और वो फ़ौरन ही जो है फ्लश आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। तो उससे आपको सिर्फ जो है अनकम्फर्टेबल सी एक फ़ीलिंग तो ज़रूर होती है, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। तो उसको आप इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लें दिन में, और एक दिन में जो है आप तकरीबन 10 ग्लासेस जो है पानी ज़रूर पीते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये करता हूँ कि जब भी मैं अपने कपड़े लेने जाता हूँ तो मैं हमेशा जो है एक साइज़ अपने साइज़ से छोटा लेता हूँ। तो मेरे पास अभी जो है मेरे वार्डरोब में जो है बहुत सारे कपड़े ऐसे मौजूद हैं जो मुझे नहीं फ़िट होते, लेकिन हल्के हल्के जब मैं वेट लूज़ करता हूँ तो जब वो कपड़े मुझे आने लगते हैं तो उससे मुझे जो है एक तो इंसेंटिव मिलता है और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मेरे पास जो भी कपड़े थे जो कि मेरे साइज़ के नहीं थे या मुझसे थोड़े से लूज़ थे, वो सारे मैंने जो है ख़त्म कर दिए, और मेरे पास अब सारे कपड़े जो है टाइट कपड़े जो मेरे साइज़ के कपड़े हैं, मेरे साइज़ से थोड़े छोटे कपड़े हैं। तो आपको भी सजेस्ट ये करूँगा कि जो सारे आपके वैसे कपड़े हैं जिनमें जो आपको थोड़े से ढीले हैं उनको सबको निकाल दें और सिर्फ टाइट कपड़े रखें, ताकि आपके ऊपर प्रेशर रहे कि आपने वेट लूज़ करना है, ताकि जो आपने अच्छे अच्छे कपड़े लेके जो है ब्रांडेड कपड़े लेकर रखे हुए हैं वो आप आराम से पहन सकें। आई होप कि आपको ये जो है व्लॉग पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस मौजू पे चाहेंगे कि मैं मज़ीद आपसे बात करूं। और वेट लॉस के हवाले से अगर कोई आपके सवालात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करिएगा, और मैं जो है कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके सवालात के जवाब दे सकूँ। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।